नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 की NCERT साइंस का चैप्टर 2। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ अ फूड। फूड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इसका सबसे पहले हम टॉपिक जान लेते हैं। टॉपिक में है डिफरेंट फूड आइटम क्या क्या कंटेंट करती है, वेरियस न्यूट्रिशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे और डिफिशियंसी डिसीज़ किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या बीमारी होती है उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ कहा गया है कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा बहुत सारे खाने के बारे में। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि मील क्या होता है, एक थाली किसे कहते हैं। थाली में बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, वैसे बहुत सारी आइटमें होती है। वैसे ही यहाँ पर 2-3 थालियों की बारे में हमें यहाँ कहा गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी थाली में क्या क्या होता है। हमारी थाली में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ग्रेन्स होते हैं, अनाज की कोई भी चीज़ होती है। उसके बाद दाल होता है या मीट होता है, और एक्स्ट्रा चीज़ में वहाँ पर कर्ड होता है, बटर मिल्क होता है या पिकल्स होता है। इसी तरह से हमारा एक मील रेडी होता है और हर रोज़ हम एक मील खाते हैं जिसमें बहुत सारी आइटमें होती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पंजाब और आंध्र प्रदेश के बारे में। पंजाब में ग्रेन होता है मक्के दी रोटी, आंध्र प्रदेश में वही ग्रेन राइस बन जाता है। पंजाब में आपको आइटम में मिलेगा दाल और मीट में राजमा, जैसे कि राजमा आपको एक डिश मिलेगी। वेजिटेबल में आपको सरसों का साग मिलेगा और अदर चीज़ में जैसे कि एक्स्ट्रा आपको दही या घी मिलता है। आंध्र प्रदेश में अगर आप अपना मील देखें, अपनी थाली में देखें, तो राइस मिलते हैं, तुअर की दाल मिलती है या रसम मिलती है और कुंदरू मिलता है। और अदर्स में आप अगर देखना चाहें तो छाछ, घी और अचार मिलता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फूड आइटम में क्या क्या कंटेंट होता है। तो दोस्तों आप हर रोज़ डिफरेंट टाइप की डिशें खाते हो। इस डिश में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी इंग्रेडिएंट आपको या तो ये इंग्रेडिएंट आपको प्लांट में से मिलते हैं या तो ये एनिमल में से मिलते हैं। इसी इंग्रेडिएंट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही हेल्थी बनाए रखते हैं। इसी कंपोनेंट को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर बहुत टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि एक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। इसके अलावा भी हमारे शरीर को बहुत कुछ चाहिए जैसे कि डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो चलिए हम एक टेस्ट करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि इतनी सारी आइटम को आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए, कॉपर सल्फेट होना चाहिए और कॉस्टिक सोडा होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कहा गया है कि किस तरह से ये सभी आप बना सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन बनाना हो, कॉपर सल्फेट बनाना हो या कॉस्टिक सोडा बनाना हो। तो यहाँ पर ये है, हम इसका एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट किस तरह से देखा जाता है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में है या नहीं उसका टेस्ट करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले स्टार्च होता है, इसके लिए हमें स्टार्च का ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले टेस्ट करने के लिए आपके पास चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद जिस भी चीज़ में स्टार्च है वो, जैसे कि आपके पास पटेटो होगा तो पटेटो में स्टार्च होता है, तो उसको कट कीजिए। कट करने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालें। अगर ये आपको ब्लू और ब्लैक दिखाई दे तो मान लीजिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो चलिए इसे एक्सपेरिमेंट की तरह से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटेटो, राइस, शुगर और सॉल्ट है और हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन है। देख लेते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन किस तरह सा होता है। तो ये है ब्राउनिश तरह का आपको मिल जाएगा। अगर हम इसे अब चेक करेंगे सभी में डाल के, सबसे पहले राइस में डालते हैं तो उसमें स्टार्च होता है, तो आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक में दिखाई देगा। पटेटो में डालेंगे उसमें भी है तो उसमें भी आपको ब्लैक और ब्लू टाइप का दिखाई देगा। अब हम टेस्ट करने वाले शुगर पर, तो शुगर में नहीं होता तो आपको नहीं दिखाई देगा, सॉल्ट में भी नहीं होगा तो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा कलर का कोई भी चेंज। इसी तरह से आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। देखो
प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स है। अगर आपके पास प्रोटीन का सॉलिड सोर्स है तो आप इस पे पाउडर का पेस्ट बना सकते हैं। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के बाद अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कोई भी प्रोटीन आइटम डालेंगे, उसके बाद कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाल के मिक्स करेंगे तो आपको वायलेट कलर का दिखाई देगा। तो टेस्ट कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मटेरियल है, वाटर, सॉल्ट, सब कुछ है। तो अब हम मिल्क में देखेंगे प्रोटीन के बारे में। ये आ गया कॉस्टिक सोडा और ये है कॉपर सल्फेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट हुआ, वायलेट कलर का दिखाई दे, इसका मतलब प्रोटीन है। वाटर में देखते हैं तो वाटर में भी कम मात्रा में प्रोटीन होता है। उसके बाद हम एग वाइट पर इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको पता ही है कि एग वाइट में बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो देखिए टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा रंग है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिखाई दे रहा है जितना भी कलर डीप होगा उतना ही प्रोटीन उसमें ज़्यादा होगा। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन टेस्ट। उसके बाद हम जानेंगे फैट के बारे में। तो दोस्तों जिस भी चीज़ में ऑयल होता है उसमें फैट होता है और फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। तो इसका टेस्ट करने के लिए आपको सिंपल एक पेपर ही चाहिए। इस पेपर को जो भी आइटम है उस पर रब कीजिए। अगर ये कुछ इस तरह सा दिखे सूखने के बाद तो उसमें फैट अवेलेबल है, वरना पानी होगा तो वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीनों टेस्ट कर लिए। अब हमारे पास एक टेबल था, उसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ थी। जैसे कि रो पोटैटोज में स्टार्च होता है, मिल्क में आपको प्रोटीन और फैट दोनों मिल जाएंगे, ग्राउंड नट में आपको प्रोटीन और फैट दोनों मिल जाएंगे, अनकुक्ड ड्राई राइस में आपको स्टार्च मिलेंगे और कुक में भी आपको स्टार्च ही मिलेंगे, कोकोनट ड्राई कोकोनट में आपको फैट मिलेगा, तुअर की दाल अनकुक्ड है तो उसमें प्रोटीन और कुक्ड है तो उसमें भी प्रोटीन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी स्लाइस लेके वेजिटेबल की, अदरवाइज फ्रूट भी लेकर आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। बॉयल एग में आपको मिल जाएगा प्रोटीन। तो दोस्तों यहाँ पर था हमारा टेस्ट हो गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि टेस्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट थे। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें आते हैं विटामिन्स। जैसे कि आपको पता ही है कि ए बी सी डी जैसे विटामिन्स होते हैं और वो भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यकता होती है उनको भी, और बहुत सारे मिनरल होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वेरियस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को किस तरह से मदद करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट में ज़्यादा एनर्जी मिलती है मुकाबले कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट और फैट जिसमें होता है उन चीज़ों को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों में से मिलता है, उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि माइज़, बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो, शुगर केन और पपाया, इन सोर्स में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब फैट हमें कहाँ से मिलता है, तो जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट है और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। प्लांट प्रोडक्ट में लाइक सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंड नट, नट्स और तल में से आपको मिल जाते हैं फैट। और दूसरा हमें फिश, मीट, उसके अलावा एग और मिल्क की सारी प्रोडक्ट में से हमें फैट मिल जाता है। अब हमें प्रोटीन के बारे में बात करनी है। तो प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए और सेल्स को रिपेयर करने में बहुत ही मदद करता है। प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि बॉडी बिल्डर बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन के सोर्स है। सभी बीन्स में से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, जैसे कि सोयाबीन, बीन्स, तुअर की दाल, मूंग की दाल, ग्राम, उन सभी में से आपको प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा भी एनिमल सोर्स लाइक मीट, फिश है, पनीर में से बहुत ही अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाता है। मिल्क प्रोडक्ट है, एग में से आपको प्रोटीन मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं कि विटामिन्स। विटामिन्स बहुत सारे हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बीमारियों के सामने।
विटामिन्स हमारी बॉडी में जैसे कि आईज, बोन, टीथ को हेल्थी रखने का भी काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई और के है। उसके अलावा भी एक विटामिनों का ग्रुप है जिसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर विटामिन किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और कैसे हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ये कहा गया है। जैसे कि विटामिन ए हमारी स्किन और आँखों को हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन सी हमें बीमारियों के सामने लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे बोन को मजबूत करता है, उसमें कैल्शियम होता है इसीलिए। तो यहाँ पर हमें विटामिन ए का सोर्स मिल जाता है, जैसे कि पपैया, कैरट, मैंगो, फिश ऑयल और मिल्क। उसके बाद है विटामिन बी का सोर्स, जैसे कि वीट, लीवर और राइस। उसके बाद है विटामिन सी। खट्टे फलों में से हमें विटामिन सी मिल जाता है, जैसे कि ऑरेंज, टमेटो, लेमन, आंवला, उन सभी में से हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी हमें मिल्क के प्रोडक्ट में से, फिश में से, एग में से मिलता है। और आप अगर सन का बाथ ले, मीन्स आप अगर सन धूप निकली हो और वहाँ पर खड़े रहे सुबह और शाम, तब भी आपको विटामिन डी मिल जाता है। अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए पर चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेन करने में मदद करता है, गुड हेल्थ मेंटेन करने में मदद करते हैं। जैसे कि हमारे पास है सम सोर्स ऑफ आयोडीन, सम सोर्स ऑफ फॉस्फेट, आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल भी हमारी बॉडी को चाहिए। यहाँ पर बात की गई है राइस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। एक फूड में ऐसा भी हो सकता है 2 या 3 न्यूट्रिशन मिल जाए, पर जैसे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है मुकाबले अदर न्यूट्रिशन, तो इसे हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो यह था टॉपिक। उसके बाद का टॉपिक है डाइटरी फाइबर। हमारी बॉडी को ये भी चाहिए ही चाहिए। तो डाइटरी फाइबर हमें मिल जाता है पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल आर द मेन सोर्स है हमारे डाइटरी फाइबर के। उसके अलावा हमारे शरीर को चाहिए वाटर, पानी चाहिए। तो मेनली पानी आपको कहाँ से मिल जाता है? जैसे कि हम लोग पानी पी ही लेते हैं तो हमें पानी का सोर्स मिल जाता है। उसके अलावा हम खाने में भी पानी डालते हैं, उसमें से भी मिल जाता है। और पानी क्या काम करता है? पानी हेल्प करता है हमारे शरीर को अननेसेसरी थिंग्स जो होती है उसे यूरिन की वजह से निकाल देता है बाहर, और हमारी बॉडी को अच्छा रखने में मदद करता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 3 में हमें कहा गया है कि कौन कौन से फ्रूट और कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको पानी मिल जाता है, पानी एज ए सोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है टमेटो लो, लेमन लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि टमेटो में होता है, फ्रेश टमेटो में बहुत सारा पानी होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर टमेटो में देखें तो पानी मिल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कुक फूड में भी आपको पानी मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट। दोस्तों हर रोज़ हम खाना खाते हैं और खाने में बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, पर हमारी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेन करने में बैलेंस में हमें न्यूट्रिशन मिलते रहे तो उसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। जिस खाने में हमें सारे न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स मिले उसे ही हम कहेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में आपको कोई चीज़ ज़्यादा ना होनी चाहिए और कोई चीज़ एकदम कम ना होनी चाहिए, सभी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि आपको जैसे कि डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट डाइट होती है। अगर कोई आदमी ज़्यादा काम करता है तो उसको खाने में बहुत ज़्यादा कैलोरी चाहिए, अगर वो कम बैठने वाला काम करता है तो उसे कम कैलोरी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने वीक में क्या क्या खाते हैं उसका आप चार्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे खाने एक्सपेंसिव होते हैं। आपको ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव खाने खाएंगे तभी आपको बैलेंस में डाइट मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको मिलती रहती है और उसमें से भी आपको बैलेंस डाइट मिल जाता है। जैसे कि पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन है, फ्रेगमेंटेड फूड आपको मिल जाता है। और फ्रूट में बहुत सारे बनाना जैसे फ्रूट होते हैं और उसमें से बहुत सारा न्यूट्रिशन हमें मिल जाता है। इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव फूड खाने से ही आपको बैलेंस डाइट रहेगा। आपको हर रोज़
जो भी खाते हैं उसमें से भी आपकी डाइट बैलेंस ही रहती है। यहाँ पर कहा गया है, पहले का सवाल है कि एनिमल को भी चाहिए बैलेंस डाइट, एनिमल भी बैलेंस में डाइट करते हैं, उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि फूड होता है जो हम कुक कर देते हैं, उसे हम पका के खाते हैं, तो उसमें से विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिशन चले जाते हैं या रहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि अगर हम वेजिटेबल और फ्रूट को धो देते हैं तो उसमें से कई सारे विटामिन्स चले जाते हैं। अगर रिपीटेड हम धोए रखें तो बहुत सारे विटामिन की उसमें कमी हो जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कि कुक करते हैं तब टेस्ट तो बढ़ जाता है, पर उसमें से बहुत सारे विटामिन्स, न्यूट्रिशन चले जाते हैं। ऐसा ही एक विटामिन है जैसे विटामिन सी। विटामिन सी को आप जब भी कुक करते हो तो उसमें से विटामिन सी चला जाता है, इसलिए आपको विटामिन सी चाहिए। तो जैसे कि आप टमाटो खा सकते हैं, ऐसे भी बनाना है, लेमन का जूस है, पी सकते हो, विटामिन सी आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। विटामिन सी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है डिसीज़ के सामने, इसीलिए आपको हर रोज़ विटामिन सी लेना पड़ता है। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कि आप खाने में बैलेंस नहीं रखते हो, कुछ ज़्यादा कुछ कम खा लेते हो, बाहर का खा लेते हो, समोसा है, पूरी है, जैसी रबड़ी, बहुत सारी चीज़ें खा लेते हो, तो आपका शरीर, आपकी बॉडी कुछ इस तरह से हो जाती है और इसी को हम कहते हैं ओबेसिटी। इसी डिसीज़ को कहते हैं ओबेसिटी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं डिफिशियंसी डिसीज़ के बारे में। अगर कोई सी चीज़ की कमी की वजह से हमें जो डिसीज़ होती है उसे डिफिशियंसी डिसीज़ कहते हैं। तो दोस्तों हर रोज़ हम खाना खाते हैं, खाने में बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़, जैसे कि अगर हमें फैट बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिला होता है, या तो प्रोटीन हमें नहीं मिला होता है। अगर खाने में बहुत समय तक आपको किसी भी चीज़ की कमी हो, जैसे कि न्यूट्रिशन में किसी भी चीज़ की कमी हो, तो आपको बीमारियां होना शुरू हो जाती है। और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो भी बीमारियां होती है उस बीमारी को हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। तो चलिए उसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बहुत सारी बीमारियां होती है, तो डायरेक्ट हम बीमारियों के बारे में ही जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है और डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है। विटामिन की डिफिशियंसी, अदरवाइज़ मिनरल की डिफिशियंसी। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत टाइम से हमें विटामिन ए नहीं मिलता है तो हमारे आँखों की देखने की क्षमता कम हो जाती है, पुअर विज़न हो जाता है। विटामिन B1 की कमी की वजह से हमारी बेरी जैसा रोग होता है, जिसमें हमारी मसल्स जो है वो वीक पड़ जाती है। विटामिन सी की कमी की वजह से हमें स्क्रूवे होता है, जैसे कि हमारी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है हमारे कोई भी पार्ट में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दांतों में ब्लीडिंग हो रही है विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन डी की कमी की वजह से रिचेट होता है, जहाँ पर आपके बोन बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारे बोन और टीथ को डैके होना शुरू हो जाता है और वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गले में गांठ, तो आयोडीन की कमी की वजह से हो सकता है। और आयरन की वजह से हमें एनीमिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी वीक फील करने का शुरू कर लेती है। इसीलिए हमें खाना चाहिए बैलेंस में डाइट। अगर किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से हमें जो बीमारियां होती है उसे ही हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। तो यही था डिफिशियंसी डिसीज़ और यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा होता है। अगर आप ट्रैवल करते हो और बहुत सारी जगह में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डाइट बैलेंस में हो और सारी चीज़ें आपको बैलेंस में मिलती रहे। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन कौन से कीवर्ड थे चैप्टर में। बैलेंस डाइट कहा जाता है कि आपको न्यूट्रिशन बैलेंस में मिले तो बैलेंस डाइट कहते हैं। बेरी की आपकी मसल्स में वीकनेस आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे, जैसे कि स्टार्च उसमें अवेलेबल होता है। एनर्जी का मतलब यही होता है कि जो आपको काम करने की क्षमता प्रोवाइड करे। फैट भी आपको बहुत सारे चीज़ों में से मिल जाता है। मिनरल्स जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए पर चाहिए होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है कि सभी चीज़ों को मिला दे तो उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। प्रोटीन भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए या ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए चाहिए। इसके बाद डाइटरी फाइबर भी हमारे बॉडी को कम मात्रा में चाहिए पर चाहिए। स्क्रूवे, जो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है उसे कहते हैं हम स्क्रूवे। यही एक जात की एक बीमारी है, हमने बॉडी डिफिशियंसी डिसीज़। स्टार्च हमें कर्ड में से मिल जाता है और कार्बोहाइड्रेट में सभी में स्टार्च ही होता है। तो विटामिन भी हमारी बॉडी को स्मॉल मात्रा में चाहिए पर चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे समरी के बारे में।
तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने मेजर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल न्यूट्रिशन है। एडिशन हमें चाहिए डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमारी बॉडी को चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट में हमें एनर्जी देने का काम करती है। प्रोटीन और मिनरल्स हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करती है और बॉडी को हेल्दी रखती है। विटामिन हमारी बॉडी को बीमारियों के सामने प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बैलेंस डाइट क्या कहते हैं कि सभी न्यूट्रिशन हमें बैलेंस में मिलते रहे, राइट क्वांटिटी में मिलते रहे और पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। जैसे कि बहुत सारे विटामिन होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और उसके अलावा हमें पानी भी चाहिए और फाइबर भी चाहिए। डिफिशेंसी डिसीज़ की जिस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारी बॉडी को लॉन्ग टाइम में जो बीमारियां होती है उसे हम डिफिशेंसी डिसीज़ कहते हैं। तो ये था हमारा क्लास 6 का साइंस की बुक का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ अ फूड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी जानना हो जस्ट कमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।